नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। विज ने कहा है कि खादी के बाद अब धीरे धीरे नोटों पर से भी गांधी जी की तस्वीर हटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गांधी जी के चलते रुपए की कीमत गिर गई। साथ ही विज ने कहा कि गांधी के नाम से खादी पेटेंट नहीं है, लेकिन बल्कि खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ने से खादी डूब गई। वहीं उन्होंने कहा कि खादी के लिए पीएम मोदी ज्यादा बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। गांधी जी के नाम से कोई खादी पेटेंट थोड़ा हुई है और जब से खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी की। सब आप ही की सरकार में अभी नए नोट छपे हैं, तब जो है वो गांधी जी को क्यों नहीं हटाया गया वहाँ से? ये हट जाएंगे धीरे धीरे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ जुड़ चुके हैं। अमिताभ सिन्हा, अमिताभ जी, जिस तरीके से ये विवादित बोल फिर से एक बार इन्होंने बोले हैं और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहते हैं कि इस तरीके की कोई विवादित बयान ना दे जो पार्टी के लिए और सरकार के लिए हार्मफुल हो। देखिए, विज साहब की ये पुरानी आदत है, कई ऐसे बयान देते हैं जिससे पार्टी को सफाई देते नहीं बनता है और इस बार भी कुछ ऐसा बयान आया है। कल आपको याद होगा, कल पूरी सरकार ने पूरी ताकत से इस मामले में सफाई देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी। अब ऐसे में महात्मा गांधी के खिलाफ ऐसे बयान देना, उनके चलते खादी की सेल गिर रही थी, ये गलत बात है। सरकार ने ये माना है कि कांग्रेस के जमाने में जब खादी चलती थी तब 7% सेल थी, अब 34% हो गई है। 34% बढ़ गई जब से मोदी जी इसकी ब्रांडिंग करनी शुरू की है। जाहिर तौर पर सरकार ने अपने तौर पर यह कहने की कोशिश की है कि मोदी जब से जुड़े हैं तो आगे बढ़ रही है, लेकिन ये बातें कह के अनिल विज ने पार्टी के लिए मुश्किल कर दी है, सरकार के लिए मुश्किल कर दी है और पार्टी के लिए भी जवाब देना काफी मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल अमिताभ, जिस तरीके से इन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, उसके बाद आपको बता दें कि विज ने कहा कि मोदी ने खादी को बढ़ावा दिया है। ये भी उन्होंने कहा कि सिर्फ खादी से नहीं बल्कि गांधी अब नोटों से भी हटेंगे। क्या कहा, जरा एक बार फिर सुन लीजिए। गांधी जी के नाम से कोई खादी पेटेंट थोड़ा हुई है और जब से खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी की। सब आप ही की सरकार में अभी नए नोट छपे हैं, तब जो है वो गांधी जी को क्यों नहीं हटाया गया वहाँ से? ये हट जाएंगे धीरे धीरे। हमारे साथ कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, क्या कहेंगी आप जिस तरीके से अनिल विज का एक बार फिर से ये विवादित बोल निकले हैं? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच, समझ और विचारधारा रही है। ये वही पार्टी है जिसकी शुरुआत हम सब जानते हैं उस विचारधारा से निकली है जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। सब जानते हैं नाथूराम गोडसे क्या विचारधारा क्या थी और कौन से संगठन से वो जुड़े हुए थे। तो आज जो अनिल विज जी कह रहे हैं, ये वही सोच है, यही विचारधारा है और यही इनकी मंशा है कि हर तरफ से जहां जहां महात्मा गांधी दिखे या कोई भी ऐसे बड़े नेता जिन्होंने आजादी के समय पे लड़ाई लड़ी होगी ब्रिटिशर्स से, उनका नाम खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे बहुत ही शर्मनाक बात है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद भी हर तरीके से महात्मा गांधी की लेगेसी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश के बाद भी हम इसी तरीके की बात सुनते आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अनिल विज को और उनको माफी मांगनी चाहिए देश से ही क्या पूरी दुनिया से। इतने बड़े नेता जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, आज उनकी इस तरीके से इस भाषा में बात करी जा रही है, वो तो देश को शर्मिंदा होने की का समय है। ये तो प्रियंका न सिर्फ यहाँ पर कैलेंडर की बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि नोट पर भी अब गांधी जी के जो फोटो हैं उसे हटाया जाएगा।
मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगी कि अगर ये लोग जो हमने सुना है, साक्षी महाराज ने भी उनको नाथूराम गोडसे को कहा है कि वो भी एक नेशनल आइकन है, तो जिनकी सोच और विचारधारा वहीं से पनपती हो, तो अगर वो नाथूराम गोडसे के नोट में दिखने लग जाएंगे तो हमें किसी तरीके से आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश उसी दिशा और दशा में बढ़ रहा है जहाँ पे महात्मा गांधी को हटाकर नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं कैलेंडरों में, तो शायद नोटों में भी हमें ऐसे ही आइकन्स दिखेंगे जिसकी सोच और विचारधारा वही थी जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा थी। बीजेपी के नेता हमारे साथ जवाहर यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं। जवाहर जी, अनिल विज जिनको बार बार ये समझाया गया किस तरीके के विवादित बयान ना दें और पार्टी दरकिनार हो जाती है कई बार इस तरीके के बयान से, एक बार फिर विवादित बयान देते नजर आए वो। आपके चैनल से पहले एक चैनल पर अनिल विज जी खुद थे, लाइव थे। इसमें उन्होंने खुद कहा, जब एंकर ने पूछा कि ये बयान आपका है या आपकी पार्टी का, उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत रूप से मेरा बयान है, मेरा निजी बयान है। तो एक तो ये स्पष्ट कर दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद आर्थिक नीतियों में गांधीवादी समाजवाद को मानती है, परंतु जो प्रियंका जी कह रही थी जवाहर जी, नहीं आप पहले नहीं, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी जवाहर जी, क्योंकि हर बार आप अपनी बात कहें ऐसे विवादित बयान देते हैं और आप तुरंत उनको साइड कर देते हैं कि वो उन्होंने खुद कहा वो उनके निजी बयान थे। ऐसे निजी बयान देने के लिए भी तो आप लोगों ने, पार्टी ने कहा है कि ऐसे बयान मत दीजिए, उसके बाद भी वो ऐसे बयान दे रहे हैं। एक बड़ा चेहरा पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए? देखिए, जो मैंने ये नहीं कहा कि ये केवल मैं नहीं कह रहा कि ये उनका निजी बयान है, ये अनिल विज जी ने खुद कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जवाहर जी मंत्री है, संवैधानिक पद है उनके पास, उसके बाद भी इस तरीके की बातें, और क्या उसको आप सही ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये बयान नहीं है, मैं आपको अधिकृत रूप से बता रहा हूँ। और अनिल विज जी ने खुद कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, परंतु मेरा एक प्रियंका जी से एक निवेदन है। उन्होंने कहा कि गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि वो गांधी जी के रास्ते पर चल ले। आजादी के तुरंत बाद गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक आजादी का आंदोलन था। तो आप गांधी जी के रास्ते पर चल के आज ही घोषणा करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वो समाप्त करते हैं, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो राजनीति करें जिस प्लेटफॉर्म से कांग्रेस से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी आजादी की। प्रियंका जी, गांधी की सोच और विचारधारा में ही विश्वास न रखते हो, उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है इस तरीके का हमें सलाह देने की। इनको पहले तो ये गांधी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये बता दीजिए, ये उस सोच और विचारधारा के लोग गांधी जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। सावरकर जैसे लोग हैं जिन्होंने माफी मांगी थी ब्रिटिश सरकार से और उनसे कहा था कि हम माफी मांगते हैं और हम आजादी की लड़ाई में नहीं खड़े होंगे बड़े नेताओं के साथ। ये जो इस विचारधारे वाले लोग हैं वो हमें सलाह देने से प्लीज हमें माफ करें, गांधी जी सलाह नहीं सुनी है। नहीं, गांधी जी पुकार रहे हैं कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। नहीं, गांधी जी की विचारधारा के बारे में गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा आजादी का उद्देश्य पूरा हो गया। वाली राजनीति है, उस पर ध्यान दीजिए। गांधी आपके अनिल विज जी ने जो बयान दिया है वही प्रियंका जी, आप गांधी जी को नहीं सुनना चाहते, मुझे ताज्जुब हो रहा है। दिशा और दशा है देश की दर्शाता है। प्रियंका जी, गांधी जी को तो सुन लीजिए। गांधी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड पे चीजें हैं। गांधी जी ने कहा था कि हमारा आजादी का उद्देश्य पूरा हो गया, इसके नाते अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। प्रियंका जी, आप तो गांधी जी के कदमों पर चलने वाले लोग हैं। वाजपेयी जी तक के समय में आप गांधी जी के कदमों पर चलने वाले लोग, इसको शिक्षक कीजिए। याद दिलाएंगे तो ना ही हम सुनेंगे और ना ही आप जैसे लोगों को श्रीमती सोनिया गांधी से मिलकर। जवाहर जी मुद्दा क्या छेड़ा था और आप उसको कहाँ ले गए? बात यहाँ अनिल विज की हो रही है, उस पर आप बात कीजिए। ये बताइए, क्या ये शर्मनाक बयान है? पार्टी क्या ऐसे ही करती रहेगी और हर बार अनिल विज ऐसे बयान देंगे और वो निजी बयान में तब्दील हो जाएगा? देखिए, मैंने ये निजी बयान खुद अनिल विज जी ने कहा कि ये मेरा निजी बयान है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। जवाहर जी, क्या एक मंत्री है, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, क्या शोभा देता है इस तरीके के बयान उन्हें देना? देखिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने संविधान में आर्थिक नीतियों को लेकर गांधीवादी समाजवाद की घोर समर्थक रही है। गांधी की आर्थिक नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज पहली बार देश में हुआ कि 5 करोड़ वो महिलाएं जो दबी कुचली थी और केवल
अपने चूल्हे पर खाना बनाती थी लकड़ियों के बीन कर या केरोसिन ऑयल पर, नरेंद्र मोदी जी ने अगर उन महिलाओं के आजादी की बात की और उनको गैस देने की उपलब्धता बात की, तो गांधी का वास्तव में सपना तो आज ये सरकार पूरा कर रही है। जो अंतिम व्यक्ति के साथ न्याय हो, चाहे वो दीनदयाल जवाहर उपाध्याय जी, की रोकूंगी आपको, एक बार जरा आप सुन लीजिए कि अनिल विज ने क्या कहा है, फिर मैं आपसे इस बात पर चर्चा करूंगी। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी की। सब आप ही की सरकार में अभी नए नोट छपे हैं, तब जो है वो गांधी जी को क्यों नहीं हटाया गया वहाँ से? ये हट जाएंगे धीरे धीरे। जवाहर जी, अब आपने सुन लिया होगा, क्या इसे अभी भी निजी बयान कह के ही आप टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये स्वीकार नहीं रहे हैं कि ये बहुत ही एक तरीके से एक बहुत बड़ा अपमान है राष्ट्रपिता, जो सबके राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी का? देखिए, महात्मा गांधी का अपमान इस देश में कोई कर नहीं सकता। लेकिन महात्मा गांधी आप की ही जो के मंत्री ने शख्सियत किया है सर, आपके ही महात्मा मंत्री ने किया है, और आप बार बार उसे निजी बयान में तब्दील कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं उनका निजी बयान है, पार्टी का कोई सरोकार, कोई संबंध नहीं है। महात्मा गांधी जी का जो कद है वो राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठने वाला कद है। इसलिए महात्मा गांधी का कोई भी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई अन्य भी व्यक्ति हो, महात्मा गांधी का अपमान नहीं कर सकता। महात्मा गांधी भारत के लोगों की एक विचारधारा है, जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसको देश के प्रधानमंत्री भी मानते हैं, भारतीय जनता सर, पार्टी ये के सब कुछ कार्यकर्ता हमें भी भी मानते पता है हैं, सर, अन्य ये लोग भी बात अनिल मानते विज हैं। को भी समझ में आनी चाहिए, शायद वो उनको समझ नहीं आ रहा। आपको क्या नहीं लगता कि ऐसे मंत्री को क्या हटा देना चाहिए या अभी भी पद पे रखना चाहिए? देखिए, अनिल विज जी ने खुद कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, तो उनके व्यक्तिगत बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करता। अगर वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है, तो जवाहर निश्चित रूप जी, से मैं उस पर मैं आपको टिप्पणी बार करता बार ये समझा रही हूँ कि वो मंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए सवाल आज मैं भी आपसे यहाँ से पूछ रही हूँ कि ऐसे में क्या उन्हें अब ये पद छोड़ देना चाहिए? पद छोड़ दीजिए आप, और फिर बेशक आप अपने निजी बयान दीजिए, लेकिन एक पद पर बैठ के आप ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? कि किसी के व्यक्ति के निजी बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर वो ये कहते कि ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है, तब तो निश्चित रूप से मेरी टिप्पणी बनती थी। उन्होंने खुद कहा है, एक चैनल पे अनिल विज जी और मैं दोनों थे, उन्होंने खुद कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। अब किसी के व्यक्तिगत बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करना पाता। जहाँ तक प्रियंका जी, जवाहर जी पार्टी का समझने की विचार कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि इनके ही कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं, और ये कह देते हैं, ये अपने आप को दरकिनार कर देते हैं कि ये उनका निजी बयान है। क्या निजी बयान हुआ? आज प्रधानमंत्री कुछ बोल देंगे तो क्या वो निजी बयान बन जाता है? आज आपके कोई मंत्रीगण कुछ ऐसे बयान, आपत्तिजनक बयानबाजी कर देते हैं, वो निजी बयान हो जाते हैं। आपने उनको जिम्मेदारी दी है, वो एक पद पे चुनकर आए हैं और आप लोगों ने उनको ये जिम्मेदारी दी है, उनको उस पद से हटाएं। अगर आप उसकी बात को नहीं मानते हैं, उनकी बात से दरकिनार होने की बजाय उनको उस पदवी से हटाएं जिसको आपने दी है। तो अगर उनकी सोच ही इतनी शर्मनाक है, इतनी शर्मसार करने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए ऐसे मंत्रीगण से। इस तरीके से हमको दरकिनार करने की वही बात हुई कि आप लोग अपने मंत्रियों को बोलते हैं इस तरीके की आपत्तिजनक बयानबाजी दें, और आप कह देते हैं वो उनकी निजी बयान है। अगर निजी है तो उनसे कहिए कि अपनी पदवी से हटे। जवाब नहीं बनता है कि मंत्री बने रहे। ठीक है प्रियंका जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, जब 5000 सिखों को जिंदा जला दिया गया और देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी कि जब जब बड़ा पेड़ गिरेगा 5000 सिखों के कत्लेआम होता रहेगा। आप इस बयान से सहमत है क्या? या आप आज राजीव गांधी की आलोचना करते हैं? वो तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उन्होंने बयान दिया था। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप कहें कि राजीव गांधी का ये बयान शर्मनाक बयान था। इसको एक सच्चाई बनाने की कोशिश अरे ये तो इसका वीडियो भी है, रिकॉर्ड पे कीजिए, आप कैसे बातें कर रहे हैं? प्रदेश की तो रिकॉर्ड पे कीजिए। प्रियंका जी, मैं आपको टैग करता हूँ वो वीडियो, प्रधानमंत्री वो वीडियो में आपको टैग करता हूँ। बयानबाजियां दी हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। जवाहर यादव जी, जवाहर यादव जी, जवाब देना चाहिए। जवाहर यादव जी मेरी बात सुनिए, जवाहर यादव जी मेरी बात सुनिए। आप इसको 1984 में ले जाएं या 1970 में ले जाएं, 60 में ले जाएं, कहीं ले जाइए, वो बातें बाद में होती रहेंगी। बहस का विषय है और उन पे बहस होनी चाहिए, होती रही है, आगे भी होनी चाहिए। आज का सवाल है अनिल विज ने क्या कहा है। वो क्या आप कह रहे हैं कि निजी बयान है? एक मंत्री ऐसे निजी बयान दे रहे हैं तो वो मंत्री क्यों है? देखिए, मैंने फिर कहा, अनिल विज जी और मैं एक चैनल पर थे, उन्होंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत बयान है और उनका व्यक्तिगत बयान है, तो उस पर मैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी बयान है
कोई व्यक्ति कहेगा कि ये मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बयान दिया, उस पर तो जहां तक महात्मा गांधी जी का पर्सन है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसे मंत्री हैं जो देश के राष्ट्रपिता को मानते हैं कि उनकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, ऐसे मंत्री हैं आपकी सरकार में, ये मानते हैं आप? देखिए मैं कह रहा हूँ ये उनका व्यक्तिगत बयान है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी आपको बोलना है, मुझे बोलना है, उत्तर आपने देना, मैंने देना है। मेरे सवाल का मेरी पार्टी का उत्तर तो मेरी सवाल का जवाब दीजिए, मैं दूंगा ना, मेरी पार्टी का उत्तर तो मैं ही दूंगा ना। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए। नहीं, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसी व्यक्तिगत सोच वाले मंत्री आपके सरकार में है, ये तो मानते हैं ना आप? अब उसका उत्तर अरे आप फिर अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मुझे उत्तर मुझे देना है। जहां तक महात्मा गांधी का पर्सन है, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रीय महापुरुष है। भारतीय जनता पार्टी, किशोर जी, उनका सम्मान करती है। अपने संविधान में भी भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद का समर्थन करती है और उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। नरेंद्र मोदी जी उसी ख्वाब को, चाहे वो महात्मा गांधी जी का ख्वाब हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ख्वाब हो, कि देश के अंतिम व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए, ये महात्मा गांधी भी कहते थे, दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे। उन सब नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और आपके एक मंत्री कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर नोट पे होने से नोट का ही मूल्य घट गया है, तो ऐसे मंत्री आपकी सरकार में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? देखिए ये प्रश्न मुझे लगता है कि ज्यादा वाजिब होगा कि आप अनिल विज जी से ही पूछे, वो सभी चैनलों पर आप उनसे पूछ सकते हैं। जहां तक किशोर जी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अनिल विज साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विज साहब, आपकी पार्टी कह रही है कि आपका ये जो बयान है कि महात्मा गांधी की तस्वीर नोट से हट जानी चाहिए, ये आपका निजी बयान है, आप मानते हैं सिर्फ ये निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है? विज साहब मेरी आवाज मिल रही है? अनिल विज से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल विज साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनिल विज साहब, न्यूज 18 इंडिया से किशोर बोल रहा हूं मैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनिल विज साहब से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। जवाहर जी, देखिए सीधी बात, आप कह रहे हैं कि हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं, आदर्शों पर चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आपके पार्टी के न सिर्फ सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं और मंत्री भी हैं, इसलिए ये सवाल क्या जायज नहीं है कि वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? आपसे पहले जैसे आप अभी अनिल जी किसी कारण से नहीं जुड़ पाए, टेक्निकल कोई कारण रहा होगा, एक चैनल पर यार वो खुद थे, जब उन्होंने खुद कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, तो फिर वहां मेरी टिप्पणी की कोई अहमियत नहीं रहती। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस रूप में बयान देता है कि ये मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बयान दे रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उसमें मेरा बोलना वाजिब है। जब खुद स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो वो उनकी व्यक्तिगत राय है, किसी की व्यक्तिगत राय पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस व्यक्तिगत राय से पार्टी की छवि को नुकसान होता है, नहीं होता? देखिए जहां तक लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ लोग हमारे सदस्य हैं, उन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद को लेकर काम करती है, इसलिए देश के लोगों ने हमें उस सपने को पूरा करने के लिए प्रियंका जी नहीं किशोर जी, इनसे बस एक बात पूछिए, अगर ये लोग गांधी जी की सोच को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, आप उनके कैलेंडर पे उनको हटाकर मोदी जी को लाते हैं, तो आज कौन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को रोक सकता है कि इन पे कार्रवाई करे, ऐसे निजी बयान पे किसी तरीके की कार्रवाई हो? क्यों अनिल विज इसका जवाब दे कि उनको मंत्री पद से हटना चाहिए कि नहीं? ये जवाबदेही तो चीफ मिनिस्टर से आनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए कि हमारी सोच गांधीवादी सोच है, और आपने इस तरीके की आपत्तिजनक बयानबाजी की है, हम आपको इस पदवी से हटाते हैं। कौन इनको रोक रहा है? क्यों अपनी जवाबदेही से भागने की कोशिश करते हैं ये लोग? जी जवाब, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। दोनों चीजों में अंतर है। अनिल विज जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। जहाँ तक खादी ग्राम उद्योग का जो कैलेंडर है, उसमें कांग्रेस के समय में भी अनेकों बार ऐसा हुआ है जब गांधी जी का वो तर्क आपने दिए, फैक्ट भी दिए, वो हमने कल लिए। कल हमने वो सारी जो आपने बात कही कि पहले भी हटाए नाम, वो सब कल बात हो चुकी है। आज की बात ये हरियाणा सरकार की है। प्रियंका जी का सीधा सवाल है कि अगर ऐसा वो बोल रहे हैं तो ये अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास है ना, कि ऐसे मंत्री को अपने कैबिनेट में रखें या ना रखें। ये अधिकार अनिल विज जी के पास तो नहीं हो सकता ना कि वो कैबिनेट में रहना चाहें या ना रहना चाहें।
अब देखिए, प्रियंका जी खुद कह रही हैं कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो उनके विशेषाधिकार पर प्रियंका जी या जवाहर यादव कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? हाँ, तो आप इतना मानते हैं ना कि ये फैसला फिर मुख्यमंत्री को ही लेना है? नहीं, बात इस चीज की नहीं है। बात यह है कि कोई भी है, मैं एक उत्तर में जाता हूँ, फिर आप कहेंगे मैं विषय से उठा। जब दिग्विजय जी ने मीनाक्षी नटराजन को, जो इनकी यूथ की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, उसको कहा था कि मीनाक्षी नटराजन एक पंचमाल है, तब कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने यही कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। क्या कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस से बाहर कर दिया? आपने कांग्रेस से यही सवाल पूछे थे जो कांग्रेस आज आपसे पूछ रही है। आपने क्या कांग्रेस ने उनको उनसे बाहर कर दिया क्या? नहीं, आप अगर विषय से अलग भी जा रहे हैं जवाहर जी, तो उसमें भी तब भी आपने कांग्रेस को भी तो यही कहा था। कांग्रेस ने अगर ऐसी सफाई दी थी, तब भी आपने कांग्रेस की सफाई कौन सी मान ली थी? आपने कौन सी मान ली? मेरे कांग्रेसी मित्र पूछ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो कांग्रेसी मित्र नहीं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि साहब आप ये मंत्री क्यों रहेंगे? किशोर जी, जहाँ तक गांधी जी का विषय है, गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, वो पूरा का पूरा विषय मैंने आपसे रखा। गांधी जी देश के जीवन की आधारशिला है। देश का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गांधी जी बसे हुए हैं, रचे हुए हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, गांधी जी की नीतियों के, आर्थिक नीतियों का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। अनेकों विषय होते हैं कि जिसमें हमारे, परंतु जहां तक आर्थिक नीतियों की बात है, आर्थिक समाजवाद को लेकर गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। और शायद देश के ये अटल जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उस सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, इसी को रेखांकित करने के लिए, इसी सोच को रेखांकित करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके मंत्री इस तरह की अपनी सोच कम से कम सार्वजनिक ना करें, अगर व्यक्तिगत है भी तो। ये प्रश्न आपको अनिल विज जी से पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद का ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। आपसे क्या पूछना चाहिए ये बताइए, मुझे तो समझ में आ गया अनिल विज जी से क्या पूछना चाहिए। देखिए, मेरे से तो ये है कि गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। नोट पर हम गांधी जी को नहीं हटाने जा रहे हैं। गांधी जी देश के नोट पर हम मेरी बात, अब आप कह रहे हैं नोट पर आप गांधी जी को नहीं हटाने जा रहे हैं। ये अधिकार तो सरकार का है, आरबीआई का है, और सब वित्त मंत्रालय का है, प्रधानमंत्री का है। उस पर आप बोल सकते हैं, उस पे आप बोल सकते हैं कि उस पे जवाहर यादव भी बयान दे सकते हैं, लेकिन जो हरियाणा में करना है उस पे जवाहर यादव नहीं बोलेंगे कि वो तो मुख्यमंत्री बोलेंगे। अनिल विज से पूछिए। ये हमारे अनेकों सरकार के प्रतिनिधियों ने भी बोला इस विषय को, मैं तो उसको केवल दोहरा रहा हूँ। जवाहर जी, मैं समझ रहा हूँ, देखिए मैं समझ रहा हूँ, किसी भी प्रवक्ता के लिए, किसी भी पार्टी के नेता के लिए इस तरह का बयान अगर कोई मंत्री दे तो उसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तो डिफेंड करने लायक ही नहीं लग रहा ना बयान। ये तो हाँ किशोर जी, आप डिफेंड, मेरे लिए कोई भी बयान किसी का डिफेंड करना मुश्किल नहीं होता, परंतु ये एक व्यक्ति का निजी बयान है, इसलिए इससे भारतीय जनता पार्टी का सरोकार नहीं है। तो डिफेंड करना ही नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के निजी बयान को क्यों उससे डिफेंड कराना चाहते हैं? जहां तक हमने बताया कि खादी के ग्रामोद्योग पर जहां चर्चा के साथ पीएम मोदी जी की फोटो लगी, उस पर चर्चा कर लीजिए, मैं चर्चा करने को तैयार हूँ। एक मंत्री टीवी के कैमरा पर पत्रकार को सार्वजनिक रूप से खुले में माइक पर ये बोलता है, हम कैसे मान लें कि ये निजी बयान है? क्योंकि मैं चैनल का नाम नहीं लेता, आपके चैनल पे बैठा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरे चैनल का नाम भी ले सकता हूँ। उनमें खुद अनिल विज जी ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत निजी बयान है। उनको फोनों पे जोड़ा गया था, जिस तरह से मैं जुड़ा हूँ उसमें अनिल विज जी भी थे, मैं भी थे, और एक कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे, जिसके समक्ष अनिल जी ने खुद कहा कि ये मेरा नितांत निजी बयान है। सुनिए लालू यादव क्या करें, बने रहिए आप। ये नालायक बेटा है भारत के, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित लोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बापू ने जो आज़ादी दिलाई और आज बोलने के उनको छूट है, मंत्री बने हैं। थोड़ा सा भी शर्म नहीं है ऐसे लोगों को इस तरह का बात का व्यवहार गांधी बापू के विषय में करने का। उन्होंने ये भी कहा है कि गांधी का जो तस्वीर नोट पर है, इसी के चलते नोट का डिवैल्यूएशन हुआ है, और जो नया नोट आया उस पर से भी उनका नाम हट जाएगा। हाँ, तो क्रेक हो रहा है मंत्री जो हाँ मोदी छपवा लें, ठीक है बात है, अब वो छपवा ले किनारे, तब पता लग जाएगा। चलिए जवाहर जी, विपक्ष
बोलेगा, बिल्कुल ऐसा बयान है जिस पर विपक्ष को मौका मिला है और अब भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई एक्शन जरूर ऐसा लेना होगा कि ये दिखाने के लिए ही सही हो कि अनिल विज ने कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, आप ये माने न माने। ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा होती तो मैं उसके साथ खड़ा होता। खुद उन्होंने ये कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत बयान है, और उनको मंत्री पद में रखना है या नहीं रखना है ये अधिकार खट्टर साहब का है। ये आपको भी संवैधानिक व्यवस्था पता है पूरे देश की क्या है। ठीक है, तो इंतजार रहेगा। जवाहर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंतजार रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया।